अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हालात व वाक़ात पर मबनी जीके वेब टीवी का यह खुसूसी खबरनामा अपने साथी ज़ुबैर कुरैशी के साथ। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे का आगाज़ आलमी योगा दिन के हवाले से करते हैं। पूरी दुनिया के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी आज योगा का आलमी दिन मनाया गया। रवां साल ये दिन बी विद योगा बी एट होम के थीम के साथ मनाया गया। कोरोना वायरस की वजह से अगरचे बड़ी तकारीब मुनक्किद नहीं हुई, तहम तमाम ज़िला सदर मुकामात से कोविड गाइडलाइंस को मद्देनज़र रखते हुए जोश व खरोश के साथ इस 7वीं आलमी योगा दिन के मनाने की इतलात मौसूल हुई हैं। आज इंटरनेशनल योगा डे है और यहाँ हम नेहरू पार्क में योगा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो योगा डे हम लोगों को योगा काफ़ी इम्पोर्टेंट है लाइफ के लिए। योगा से हमारी मेंटल हेल्थ स्टेबल रहती है एंड फिज़िकल हेल्थ भी, और ये फिटनेस के लिए भी काफ़ी मतलब फिटनेस भी इसमें काफ़ी इंडल्ज होती है। मेंटल हेल्थ, अभी जैसे पैंडेमिक चल रहा है, अगर लोग योगा अपने घरों में ही करें, बाहर ना निकले, घरों में ही करें, तो वो भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। मतलब पैंडेमिक की वजह से सबकी मेंटल हेल्थ पे काफ़ी असर पड़ा है, तो इसलिए योगा उनके लिए काफ़ी अच्छा बेटर ऑप्शन रहेगा करने के लिए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली कश्मीर के गुंड बराट सोपर में एक शबाना ऑपरेशन के दौरान एक आला कमांडर और एक पाकिस्तानी रिहायशी समेत लश्कर तोयबा के 3 मिलिटेंटों को हलाक करने का दावा किया है। महलूक मिलिटेंटों में से 2 की शिनाख्त लश्कर तोयबा के आला कमांडर मुदस्सिर पंडित और पाकिस्तानी मिलिटेंट इसरार उर्फ अब्दुल्ला के तौर जाहिर की गई है। पुलिस ने दावा किया कि मुदस्सिर पंडित 3 पुलिस एहलकारों, 2 काउंसलरों और 2 आम शहरियों की हालिया हलाकतों समेत कई दीगर जराइम में मुलव्विस था। यह ऑपरेशन गुज़श्ता रात एक खुफिया इतला मिलने के बाद शुरू हुआ और आज अलील सुबह तक जारी रहा। फोर्सेस ने उनकी तहवील से असलह व गोला बारूद बरामद करने का भी दावा किया है, जिनमें 3 बंदूक भी शामिल हैं। दरिया इस्लामाबाद में जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह ने पीसीआर श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, जिस दौरान उन्होंने इस ऑपरेशन की तफासिल देते हुए कहा कि इस मोरका में मारे गए तीनों जंगजू अपने आप में एक कमांडर थे। मैं ऐसे ऑपरेशन का जिक्र कर रहा हूं जिसका पिछले रात के एनकाउंटर से ताल्लुक़ है और बहुत इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन है पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। ये ऑपरेशन पिछली रात सोपुर में पुलिस, आर्मी और सीआरपी द्वारा मिलकर के किया गया और हमारे फील्ड कमांडर्स ने इस ऑपरेशन को पूरी रात सुपरवाइज किया और सीनियर लेवल पे मेरे भाईजान जीओसी साहब और आईजी साहब पल पल इस ऑपरेशन को मॉनिटर करते रहे। बहुत नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा ऑपरेशन हुआ जिसमें 3 बहुत ही खूंखार टेररिस्ट कमांडर मारे गए और ये तीनों के तीनों अपने आप में कमांडर थे, क्योंकि बड़े लंबे अरसे से बहुत तरह के टेरर क्राइम को ये अंजाम दे रहे थे। सबसे टॉप पर जो आता है वो मुदस्सिर पंडित, जिसको उमर भी कहते थे, रुखाना भी कहते थे, मुद्दू भी कहते थे और माज भाई भी कहते थे। ये जून 19 से एलईटी कमांडर इस एरिया का है। 18 एफआईआर उसके खिलाफ हैं और बहुत सारी किलिंग्स उसने करी, जिसमें 4 सिविलियन, 9 एसएफ किलिंग्स, 2 एक्स मिलिटेंट्स जो कभी मिलिटेंसी के साथ लोग वाबस्ता रहे उनकी किलिंग, 3 सरपंच और हुर्रियत और सेपरेटिस्ट कार्डर्स के 2 लोग, और इसके अलावा अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ जो लोगों को थ्रेटन करना, लोगों को पॉलिटिकल प्रोसेस और बाकी गवर्नमेंट एक्टिविटीज से दूर रखने की कार्रवाइयाँ शामिल हैं। इसका बहुत पुराना साथी जो पाकिस्तान का टेररिस्ट है अब्दुल्ला, जिसको असरार भी कहते हैं, वो भी इसका लंबे अरसे से साथ निभाता रहा। पहले मुदस्सिर से पहले जो मुदस्सिर का कमांडर उसके साथ चलता रहा और उसके बाद मुदस्सिर के साथ चलने लगा और लगभग सारी की सारी आतंकी कार्रवाइयाँ, दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ जो मुदस्सिर पंडित ने करी उसमें उसका साथ दिया। उसके अलावा तीसरा कमांडर जो है खुर्शीद अहमद मीर है,
ये ब्राड क्लान सोपुर का ही रहने वाला है और ये भी कोई मई 20 से लश्कर तौबा टेररिस्ट आउटफिट के साथ मुदस्सर के ग्रुप के साथ काम कर रहा है और इसके सर पे भी 6 FIR, 7 किलिंग, 2 ग्रेनेड अटैक, 7 SF की किलिंग और 2 ग्रेनेड अटैक और 5 सिविलियंस की किलिंग्स हैं। ये भी लगभग बहुत सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो मुदस्सर पंडित ने करी उसमें उसके साथ रहा। आपको याद होगा हाल ही में 12 जून को मार्केट के अंदर अटैक हुआ था जिसमें हमारे पुलिस के 2 जवान शहीद हुए थे और 2 सिविलियन भी अपनी जान गंवा गए थे इन्हीं दहशतगर्दों की फायरिंग से। ये तीनों के तीनों उस दहशतगर्दी कार्रवाई में भी इन्वॉल्व थे। उससे पहले इन्होंने म्यूनिसिपल बिल्डिंग जो है उसके ऊपर अटैक किया था मार्च के महीने में 29 मार्च को और उस इंसिडेंट में भी हमारे 2 म्यूनिसिपल काउंसलर और उसके साथ एक पुलिस के साथी हमारे शहीद हुए थे। मुदस्सर पंडित ने बहुत अरसा पहले जब एब्रोगेशन के बाद इमीडिएटली दहशतगर्दों ने लोगों की आवाज़ को दबाना शुरू किया, लोगों के मूवमेंट को दबाना शुरू किया। उस वक्त एक फ्रूट मर्चेंट के घर पे जाके अटैक किया था जिसमें 3 साल की बच्ची भी जख्मी हुई थी। उस दहशतगर्दी की कार्रवाई में भी ये शामिल था। नाज़रीन, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह ने यह भी कहा कि आज की तारीख में जम्मू कश्मीर का कोई भी सियासी लीडर हिरासत में नहीं है। Sir, with the new bond army between Delhi and the mainstream political parties in Kashmir, have you got any intimation about the release of some more political leaders who are in jail? Have you got any intimation regarding that? Let me tell you that there is not a single political person who is in custody as of today. नाज़रीन, अब कुछ बात सियासी हलचल के हवाले से। 24 जून को दिल्ली में आल पार्टी इजलास की खबर आते ही जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों में हलचल देखी जा रही है। इतलात के मुताबिक आज भी कई सियासी जमातों ने पार्टी का इजलास तलब किया। इनमें अपनी पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस शामिल हैं। बताया जाता है कि इन मीटिंगों का मकसद 24 जून को मुतवक्का आल पार्टी मीट में शिरकत के हवाले से कोई हतमी फैसला लेना मतलूब है। याद रहे कि 24 जून को मरकज़ ने जम्मू कश्मीर के 14 सियासी लीडरान बशमूल 4 साबिक वज़ीर आला को भी तलब किया है। इसी बीच इतलात मौसूल हुई कि कल श्रीनगर में गोपार अलायंस के खामियों की एक मीटिंग होनी मुतवक्का है। इन बातों की जानकारी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने दी। उन्होंने कहा कि PAGD की मीटिंग के बाद ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑल पार्टी मीट में शिरकत के हवाले से कोई हतमी फैसला लेगी। जम्मू से लोग आ रहे हैं, बाकी आज डॉक्टर साहब मिल रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपसे मीडिया तो जान है डेमोक्रेसी की, आपसे बात करेंगे, आपको बताएंगे डॉक्टर साहब क्या हमारा क्या फैसला है। PAGD की मीटिंग है कल, वो भी हो जाएगी, तो उसके बाद जो भी सारा ये होगा एक चीज़ बन जाएगी। तो आपको सूबाई सदर ने भी कहा है कि उसमें हम आपको बाखबर करेंगे कि हमने क्या फैसला लिया है। लेकिन कल से आज तक थोड़ी बहुत खबरें आई हैं कि सिर्फ डिलिमिटेशन और डोमिसाइल पे बात होगी वहाँ बैठक में। वो सारा डोमिसाइल पे हो जाए, 370 पे हो जाए, स्टेट पे हो जाए, वो सारा हम डिस्कस करेंगे, फिर आपको बताएंगे। सागर साहब, अगर देखा जाए यहाँ पर PAGD की मीटिंग बुलाई गई, तो उसमें बताइए आपकी क्या PDP के अलावा और कौन सी पार्टियां जो है PAGD की मीटिंग? वो डॉक्टर साहब को अथॉरिटी है, वो प्रेसिडेंट है उसका। तो एजेंडा क्या रहेगा जो अगर एजेंडा यही है जो सिचुएशन है इस वक्त। इधर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने भी आज पार्टी सदर सईद अल्ताफ़ बुखारी की सरबराही में मरकज़ी दफ्तर वाक़ा शेख बाग लाल चौक में एक इजलास तलब किया। इस इजलास में कई सीनियर लीडरान मौजूद हैं जो आल पार्टी मीट में शिरकत के हवाले से तबादला ख्याल कर रहे हैं। आखिरी इतलात मौसूल होने तक ये इजलास अभी जारी था। इधर पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने भी आज चर्च लैन श्रीनगर में पार्टी का इजलास इसी हवाले से तलब किया है। तो नाज़रीन, आखिर में यह खबर है कि श्री अमरनाथ यात्रा 2021 को कोरोना वायरस के पेश नज़र मनसूख किया गया है। श्राइन बोर्ड की इतला के मुताबिक बोर्ड ने रवां साल मुनक्किद होने वाली श्री अमरनाथ यात्रा को मनसूख कर दिया है। तहम श्रद्धालु वर्चुअल मोड के ज़रिए पवित्र शिवलिंगम के दर्शन कर सकते हैं।
तो अब तक की खबरों में नाज़रीन इतना ही, लेकिन इजाज़त लेने से पहले आपको एक बार फिर बताते चलें कि वो मेहरबानी कोविड रहनुमा खतूत पर सख्ती से पालन करके ख़ुद को और अपने परिवार को महफूज रखें। वेब टीवी का ये खबरनामा ग्रेटर कश्मीर और कश्मीर उज़्मा की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है और इसे आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर मौजूद हमारे सफ़ों पर भी देख सकते हैं। ज़ुबैर कुरैशी और GK वेब टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।